हेलो टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोगों ने न्यूज के अंदर सुना होगा कि निर्भया केस के चारों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इनफैक्ट एक जुवेनाइल है जो बदकिस्मती से बच गया है, जिसके खिलाफ लोग काफी सारे लॉज को खंगाल रहे हैं कि किस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से सजा मिल सके। तो गाइस, आज एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है हम सब लोगों के सामने कि इन सब वुमेन के अगेंस्ट जो इतने हीनियस क्राइम हमारी कंट्री के अंदर हो रहे हैं, इनफैक्ट ईव टीजिंग जैसा भद्दा क्राइम एक काफी कॉमन चीज बन गया है हमारे जैसे देश के अंदर। जिस देश के अंदर औरत की किसी जमाने में पूजा की जाती थी, आज उस औरत के खिलाफ जो भी क्राइम हो रहे हैं, दैट इज अ कॉमन थिंग। एंड in fact women also are not complaining because they think that ignoring these kind of things is much better than doing something। क्योंकि आज किसी के खिलाफ कंप्लेंट करिए तो कल कोई और खड़ा हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है ही नहीं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोर्स क्या है। काफी सारे सोर्सेज है, क्योंकि हमारी खराब एक मेंटालिटी है, एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है जो लोग हमारे पावर के अंदर बैठे हैं। इनफैक्ट दे आल्सो से दैट चाउमिन से रेप होते हैं। ऐसी पुरानी और तकियानुसी सोच वाले काफी सारे लोग हमें मिल जाएंगे, लेकिन बीइंग द यूथ ऑफ आवर कंट्री, सिंस 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज यंग, हम लोग क्यों चाइना से पीछे हैं? क्योंकि हम लोग अभी भी इन चीजों के अंदर ही लगे हुए हैं माय फ्रेंड्स। तो क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? सबसे पहले एक सोर्स देखते हैं हम लोग। द मेन सोर्स ऑफ दिस थिंग इज, आई थिंक, बॉलीवुड। क्योंकि जो सोर्स, जो एक्टर्स, जिन लोगों के पोस्टर्स हम लोग अपने रूम्स के अंदर लगाते हैं, अगर वो ही लोग मूवीज के अंदर आके कोई गलत काम करते हैं, कोई उल्टी सीधी हरकत करते हैं, चिकनी चमेली जैसे गाने गाते हैं, वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश करते हैं, तो हम लोग उनसे क्या सीखने वाले हैं? हम लोग उनकी चीजों को इतना ज्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं अपनी सोसाइटी के अंदर कि ईव टीजिंग जैसे क्राइम अगर हम लोकली देखते भी हैं, देन इट बिकम्स अ नॉर्मल थिंग फॉर अस। क्यों? क्योंकि हमारे एक्टर्स ने ऐसा किया हुआ है। तेरी गली के नीचे खड़ा हूं, कुत्ता हूं मैं कुत्ता। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? वेयर आर दे टेकिंग आवर सोसाइटी? हम लोग वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने कल्चर के अंदर पूरी तरह रह नहीं पा रहे हैं। देयर इज अ बिग खिचड़ी वी कैन से दैट इज बीइंग मेड इन आवर सोसाइटी। जिन एक्टर्स को हमारी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो लोग पता नहीं क्या उल्टे सीधे गाने और क्या उल्टी सीधी मूवीज बना रहे हैं। और इनफैक्ट दे पीपल आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट्स ऑफ द सोसाइटी, दैट व्हाट दे डू इन द मूवीज इज प्रीटी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे डू इन द मीडिया। उनके बयान जो मीडिया के अंदर होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं माय फ्रेंड्स। व्हाट दे से इज कि हम लोग वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है उसके खिलाफ है, ये है, वो है। अरे यार, तुम अपनी मूवीज तो देखो। व्हाट एग्जैक्टली यू पीपल आर डूइंग? यू आर पोर्ट्रेइंग वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट इन अ कंट्री वेयर वुमेन डिजर्व्स प्रॉपर रिस्पेक्ट। यू आर नॉट डूइंग दैट इन द मूवीज आल्सो। जिन लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, अगर वो ही लोग गलत काम करना शुरू करें तो पूरी ऑडियंस का क्या होगा? There are some actors, there are some film stars who are doing the right thing by populating the right message into the society. But a lot of young people, amateur stars, even in fact involving with the old directors, what they are doing is I don't know. They are just concerned about their profits. तो अब एक solution निकालने की बात आ जाती है। गवर्नमेंट ने एक निर्भया फंड तो बना दिया था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए आगे वुमेन के अगेंस्ट क्राइम के अंदर, लेकिन एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ एस्टीम जगाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट फॉलो द थिंग्स दैट वी नो दैट व्हाट इज राइट और नॉट। हमको अपने इंट्यूजन से, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर जो हमको बताए कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे स्टार्स ने, हमारे बॉलीवुड स्टार्स ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे दिमाग के अंदर इतना कबाड़ा भर दिया है दैट वी डोंट इवन नो दैट व्हाट वी आर डूइंग। तो वी शुड नॉट अलाउ अदर्स टू डिसाइड दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को कहा कि अगर आप इंडिया जाते हैं तो प्लीज वेयर सम माइल्ड काइंड ऑफ ड्रेसेस स्पेशल वार्निंग टू द वुमेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज गिवन कि अगर आप लोग इंडिया जाते हैं तो थोड़े सभ्य तरीके के कपड़े पहने, क्योंकि इंडिया के मर्द अच्छे नहीं है। वहां ईव टीजिंग जैसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कमाल है, जहां पे हम लोग अतिथि देवो भव जैसी बात करते हैं, वहां हम लोग ईव टीजिंग भी करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और जब हम खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करने पर आते हैं
तो ये चीजें धरी के धरी रह जाती हैं। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं, कल को कोई और एक वीडियो बना के चला जाएगा यहां से, बट द रियल चेंज इज नेवर गोइंग टू कम अनलेस एंड until we raise our hands by ourselves, that we are not going to stand on India gate by taking some candles. No, we should develop some self esteem and some self respect for women, कि जब भी मेरी बारी आएगी I will respect women and not only for formality by posting Twitter likes. We have to do something by not following the shit which is going on in the Bollywood, in the Hollywood, in the porn movies and these kind of things. At least अपने सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर को इतना मजबूत बनाइए कि आप लोग डिसाइड कर सके कि क्या गलत है और क्या सही है।